To get in touch with मरियम नवाज अगेन। मरियम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। जी मरियम, बताइएगा आज समात में क्या हुआ, क्या क्या डिस्कस हुआ? जी आज बेसिकली समात नहीं थी, आज सिर्फ रिपोर्ट्स मांगी गई थी और ये जो है वो 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जब इन चैम्बर समात हुई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने की थी। तो उन्होंने जब हुक्मनामा जारी किया था जुम्मे के रोज़, तो उसमें ये कहा गया था कि जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी फ़ंड्स की मुतकली से मुतालिक, तो उसके बाद अदालत ये जो है वो डिसाइड करेगी कि इससे आगे का क्या लाएमल होगा। अगर रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव आती तो जाहिर है कि इस मामले ने ख़त्म हो जाना था, लेकिन क्योंकि फ़ंड्स नहीं जारी किए गए तो अब जो है वो इंतज़ार ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कदम उठाया जाएगा। ऑर्डर में बाकायदा ये लिखा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट से सिर्फ पोस्ट फैक्टो मंजूरी ली जाए ये जो फंड्स फराहमी है इसकी, और स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया गया था कि वो बराह रास्त ये फ़ंड जारी करेगा। जो वजारत ख़जाना है वो स्टेट बैंक की मुआवनत करेगा पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी करने के मामले में, और इलेक्शन कमीशन को जिस अकाउंट में ये फ़ंड जारी किए जाएंगे उस अकाउंट का नंबर भी जो है वो ऑर्डर में दिया गया था, और ये कहा गया था कि ये वो अकाउंट है जिससे फौरी तौर पर जो है फ़ंड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स मिले तो वो इंतखाबी अमल शुरू कर दे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने पहले रिपोर्ट जमा कराई कि उनको फ़ंड्स नहीं मिले। उसके बाद वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक की जानिब से अपनी रिपोर्ट्स जमा कराई गई। वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि उन्होंने जो है वो जो भी ज़रूरी मुआवनत थी वो स्टेट बैंक को की, लेकिन जो भी पार्लियामेंट में कार्रवाई चल रही थी और फिर मामला काबीना से होता हुआ पार्लियामेंट गया, पार्लियामेंट ने मंजूरी नहीं दी और इसमें जो भी कानूनी नुक्ते शामिल थे वो भी अपनी जो है वो रिपोर्ट में ख़जाना ने बताया है। उसके अलावा जो स्टेट बैंक है उसने फ़ंड जारी ना करने से मुतालिक वजूहात सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई हैं। ये सर बमौर रिपोर्ट जो ज़राए से कुछ मालूमात हमें मिली वो जी, इस पे कोई मौक़िफ़ भी आया है कि बस अभी ये रिटन फॉर्म में जमा कराई गई हैं या इन चैम्बर जमा कराई गई हैं? ये जी रिटन फॉर्म में रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए जो है वो जमा कराई गई हैं, और ये अब जो है वो चैम्बर्स में तीनों जजेस के सामने रिपोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाया अमल लेना है, इस पर क्या एक्शन लेना है, उससे मुतालिक कुछ तहरीरी तौर पर ही जारी किया जाएगा। और ये भी जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन है आज ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर कोई मुनासिब हुक्म जारी हो जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन थी ये दूसरी बार आज ख़त्म हुई है फ़ंड्स फराहमी से मुतालिक, और दोनों दफ़ा में फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुकूमत को ऑर्डर किया था, हुकूमत के ऑर्डर की कंप्लायंस ना होने के बाद स्टेट बैंक को बराह रास्त ऑर्डर जारी किया गया था। लेकिन अभी जो टाइम है वो ये है कि 2 दिन बाद जो है वो छुट्टियां हो जानी है ईद की, और उसके बाद जो 14 मई के दरमियान का जो फासला है वो बहुत कम रह जाएगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जो तमाम इंतखाबी अमल था उसको 20 अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, तो 20 अप्रैल की तारीख भी जो है वो उसमें सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। तो अदालत से मुमकिन तौर पर आज और ज़्यादा से ज़्यादा कल तक जो है वो कोई ना कोई जो आगे की हिकमत अमली है उससे मुतालिक कोई ऑर्डर जारी हो सकता है। That can be really interesting then। आज और कल अहम है, बहुत शुक्रिया मतलब है कि क्या सामने आता है मौक़िफ़ अदालत की तरफ से अब इन जवाबात के बाद। That is yet to be seen। माहिर कानून जी अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब हमारे साथ हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत और पार्लियामान ने अपने बयानात से, और ना सिर्फ बयानात एक्चुअली रवैयों से और बाकायदा इक़दामात से ये वाज़े कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के 14 मई के इलेक्शन कराने के फ़ैसले को नहीं मान रहे। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हो, ये फ़ैसला ना मानना या मुस्तरद कर देना, इसकी कोई कानूनी हैसियत हो सकती है? ये बताइए। नहीं जी, कतन नहीं हो सकती। ये खुल्लम खुली तौहीन है अदालत के फ़ैसले की, और अदालत की ये शान में कमी नहीं है, ये जुडिशल ऑनर की कंटेम्प्ट नहीं है, जुडिशल डिसीजन मेकिंग की कंटेम्प्ट है। ये वो कोर कंटेम्प्ट है जिसकी पुलिसिंग अदालत पे फ़र्ज़ होता है, यानी कि अदालत का हुक्म की नाफरमानी हो रही है। और इसके अंदर महज माजरत करना जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी नहीं होता टू पर्ज द कंटेम्प्ट। आपको जो अदालत हुक्म दे रही होती है उन अहकामात को आपने पूरा करना होता है, और ये कोई जवाज़ नहीं है कि हमारे ख्याल में कुछ और है इंसाफ और हम नंबर्स गिन के आपको बताएंगे और हमने आपकी बात को पार्लियामान के सामने रख दिया। ये सब कुछ तौहीन है और ये सब कुछ एक्सेसिव ऑफ द ऑर्डर है, और ये खुल्लम खुल्ला एक सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी को चैलेंज है। इसके तो बड़े रिपरकशंस भी हो सकते हैं। अब्दुल मोइज़, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है और हुकूमत का जवाब भी वाज़ेह है कि रकम तो नहीं दी जा सकती, और इम्कान यही है कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी आदम ताबुन वाला जवाब ही जमा कराया गया होगा। और क्या अदालत को आप समझते हैं कि मजबूर किया जा रहा है मे बी कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करें या फिर कोई सख्त एक्शन लें और तादीबी कार्रवाई की तरफ जाएँ?
जी, मेरे ख्याल से अदालत को इस हवाले से बराह रास्त मजबूर नहीं किया जा रहा, लेकिन अदालत पे प्रेशर ज़रूर डाला जा रहा है ये दिखाने के लिए शायद कि चंद जजेस जो हैं वो इस ख्याल के हैं कि वो हुकूमत से ये काम करवाएं, और जो बाकी जजेस हैं जो इस ख्याल के शायद ना समझे जाते हों हुकूमत की तरफ से, उनको मज़ीद तक़वियत देना या फिर जजेस के दरमियान तकसीम पैदा करना, जिसका नतीजा जो है वो ज़ाहिर है अदालत के अंदर कमज़ोरी पैदा करना है। इस नीयत से ये किया जा रहा है। बराह रास्त अदालत से सख्त कदम उठवाना तो शायद कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब की इंटेंट शायद ना हो, लेकिन वो सख्त कदम उठ जाएगा उनके खिलाफ इस बात को मुमकिन ना समझते हुए भी कि मुमकिन ना समझते के बावजूद ये वाकई हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि इस पूरे मामले में एक और काम भी हो रहा है, वो है वकला की ऐसी तकसीम जो कभी किसी ने नहीं देखी ना सुनी है एक्चुअली। तो अब वकला बाकायदा शख्सियात के साथ खड़े हैं, इदारों और नज़रियात वाली बात तो कहीं बहुत ही पीछे रह गई है। तो क्या बतौर एक प्रोफेशनल आपको भी लगता है कि इस तरह की डिवीज़न निज़ाम इंसाफ के लिए ऑब्वियसली अच्छी नहीं है? जी, मेरे ख्याल से एक इर्तिकाई अमल से हमारी बार की पॉलिटिक्स गुजरनी थी और वो अब गुजर रही है। ये फितरी होता है कि हर जगह, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो कोई भी सतह पे सियासत हो या लोगों का कलेक्टिव ग्रुपिंग्स और एसोसिएशंस हों, उसके अंदर सियासी जमातों का असर आना और फिर सियासी जमातें नज़र आना, ये एक फितरी अमल है और एक ऐसा अमल है। और हमारी बार्स के अंदर भी अब आखिरकार एक मेरे ख्याल से क्लियर पोजीशन नज़र आ रही है कि पहले ये समझा जाता था कि कुछ पार्टी के पोजीशन और वज़न है जो कि एक मेन ग्रुप ऑफ लॉयर्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, लेकिन अब तो काफ़ी वाज़ेह है कि पीटीआई का एक धड़ा सा है हमारे वकला में, और ये एक अच्छी बात है। सियासी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और यही फिर एहसन तरीन रिप्रेजेंटेशन होती है। हर जगह पे, हर सतह पे सियासत का अमल भी होना चाहिए और सियासत में हिस्सा लेने का भी हक होना चाहिए। और स्टूडेंट यूनियंस के भी जो हमारे यहाँ बैन हुए थे वो इसीलिए हुए थे, इसलिए कि जब एक माशरे के अंदर हर सतह पे पार्टिसिपेशन होती है तो उसको चुप रखना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है और उसके अंदर आज़ादी इजहार को क्रश करना मुश्किल हो जाता है। अब ये सब कुछ कहने के बाद मेरे ख्याल में जो खामी है हमारे आज के वकला की डिवाइड में वो ये है कि लोग अपने जो कानून के हवाले से तबसरे और तज्ज़िये हैं वो भी फिर इसी बुनियाद पर दे रहे हैं कि उनकी सियासी या उनके ख्याल में जो बेहतर आउटकम है उसकी नज़र में क्या बेहतर तज्जिया होगा। मेरे ख्याल से ये नामुनासिब है। थैंक यू। अब्दुल मुईज़ जाफ़री हमारे साथ मौजूद थे और अब कह रहे हैं कि बाहर की सियासत भी इस इर्तिकाई अमल से गुजरनी थी, और मैं तो कहता हूँ कि हमारी सियासत भी और हमारी सोसाइटी में जो तूफ़ान बपा हुआ है शायद वो भी इस प्रोसेस से निकल कर कुछ संभलेगा, क्योंकि इससे पहले तो बीच में कोई ना कोई आमिर आ जाता था ना, फौजी आमिर, और सबकी अटेंशन उस तरफ मरकूज़ हो जाती थी और फिर किस तरह से जमहूरियत को बहाल करना है सब उसमें लग जाते थे। सो अभी 14 साल मुसलसल जमहूरी अमल चला है, इसमें आप सुकम भी कह सकते हैं, हाइब्रिड निज़ाम भी इसमें बीच में काफ़ी अरसे को कह सकते हैं, लेकिन अब चला है। सो अब जिस तरह की भी जमहूरियत चली तो है, इसमें खुद ही इसने अपने आप को फिल्टर करके हाँ, लेकिन हमें कोई आर्बिट्रेटर भी चाहिए। आप आमिर के बीच में कोई ना कोई आमिर आ जाता था। अभी इतनी डिविजन्स हो चुकी हैं कि लिटरली बात करने को कोई तैयार नहीं है, तो इसलिए बीच में कोई आर्बिट्रेटर की शायद जगह